हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टीईटी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 7वें चरण शिक्षक बहाली नई नियमावली में संशोधन होगी, इसके संबंध में आज से महा आंदोलन जो है आपकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार की चाल जो है वो बेनकाब हो चुकी है। इसी बीच विधायक संदीप सौरभ जी का बयान भी सामने निकल कर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि किस तरह से पटना में आंदोलन की जो जन सैलाब है वो उमड़ चुकी है। किस तरह से आग के साथ सरकार जो है धोखा करने की कोशिश कर रही है, 7वें चरण के अभ्यर्थियों के साथ धोखा करने की कोशिश कर रही है। उससे पहले जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि 7वें चरण बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे विधायक भाकपा माले के संदीप सौरभ जी का बयान निकल कर आ रहा है। नई शिक्षक नियमावली के विरोध, शिक्षकों का विरोध जो है वो बहुत ज़्यादा उमड़ चुका है। पटना में जन सैलाब की भीड़ जो है वो लग चुकी है, उमड़ चुकी है। आप लोग कारण समझ सकते हैं। यहाँ पे शिक्षकों की और शिक्षक संघ की 7वें चरण के शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें संदीप सौरभ जी ने ऐसा कहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि +2 के लिए सरकार के द्वारा एक परीक्षा ली गई थी जिसमें 6500 सीट थी। जो आपकी एग्जाम, अगर आप लोगों की उसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को दिखा सकती हूँ। सरकार के द्वारा 6500 सीटों पे परीक्षा ली गई थी। और किंतु जो जितने भी बच्चे जो अभ्यर्थी थे वो पास हुए थे, उसमें से मात्र 421 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए थे। यानी कि इससे स्पष्ट है। और कल जैसा कि रणनीतिकार का भी बयान सामने देखने को मिला है कि बीपीएससी के पास इतनी संसाधन ही नहीं है कि शिक्षकों की बहाली कराई जाए। ये मंशा स्पष्ट दिखाई दे सकती है कि अगर बीपीएससी के पास इतनी संसाधन नहीं है। और प्रीवियस चीज़ों को देखा जाए तो एग्जाम अगर 6500 कंडक्ट करवाई गई थी सरकार के द्वारा, तो 421 विद्यार्थी कैसे उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सरकार की एक साजिश हो सकती है। संदीप सौरभ जी ने कहा है कि 7वें चरण के लिए नहीं, अगर उनको एग्जाम करवानी ही है तो वे 8वें चरण में एग्जाम को कंडक्ट करवाए, 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए नहीं। क्योंकि अगर 7वें चरण में उन्हें एग्जाम लिवानी थी तो जब 2019 में 6ठे चरण का चुनाव बहाली की जा रही थी, बहाली प्रक्रिया की जा रही थी, फॉर्म अप्लाई करवाया जाता था, उसी समय उन्हें यह स्पष्ट करा देना चाहिए था कि 7वें चरण के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो अभ्यर्थी जितने भी थे वो एक और एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेते। अब बहाली का टाइम आ चुका है तो सरकार उन्हें परीक्षा देने के लिए कह रही है। मतलब साफ है, सरकार की मंशा साफ है, वो इतनी जल्दी बहाली करवाना नहीं चाहती है, इसीलिए परीक्षा का ढोंग रच रही है। विद्यार्थी जो है वो सरकार की मंशा को समझ चुकी है, इसीलिए नई नियमावली में संशोधन की बात कही गई है, जिसकी वजह से जनगणना जो होने वाला था, जातीय जनगणना, उसके भी विरोध छात्र शिक्षक संघ जो है सरकार के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। नई नियमावली के विरुद्ध में होके खड़े हो गए हैं कि वे जातीय जनगणना नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है जन सैलाब बन के उमड़ पड़ी है। अलग अलग जिलों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंच चुके हैं नई नियमावली में संशोधन कराने हेतु कि अगर सरकार को एग्जाम लेनी है तो पहले सिलेबस दे दे, पैटर्न निर्धारित कर दे और नेक्स्ट चरण के लिए इसे रिक्वायरमेंट बना दे। अगर अभी आपकी बहाली प्रक्रिया का समय आ चुका है, इस बीच आकर कह रही है कि वो एक एग्जाम दे, बच्चों ने कोई भी तैयारी नहीं की है, यानी कि सरकार की मंशा यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसे सिर्फ अभ्यर्थियों की छंटाई करनी है, जिससे हमारे जो 4 साल से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जूझ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, किसी किसी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, दाढ़ी मोछ निकल रहे हैं, वो बूढ़े होने के कगार पे आ गए हैं, कुछ साल के बाद लेट करेगी सरकार तो उनकी नौकरी वैसे भी चली जाएगी। ऐसी अवस्थाएं में जो शिक्षक है वो किस तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन करे, किस तरह से एग्जाम दे, 1-2 महीने की तैयारी करके किस तरह से सरकार के नई नियमावली का वो पालन करे, जिसके कारण 7वें चरण के जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे और राज्यकर्मी का दर्जा न देने के कारण शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा भी, शिक्षकों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। जितने भी लोग हैं जो आज आंदोलन में न पहुँच पाए हैं वो लोग भी आंदोलन का हिस्सा बने और सरकार को ये करने पर विवश करें कि संशोधन नई नियमावली के लिए आवश्यक जरूरी है। और मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं ये जो सोच रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप लोग जरूर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मंशा सरकार की अच्छी नहीं होगी तो आप लोग भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो 6500 जो
सीटों पे एग्जाम ली गई थी बहाली प्रक्रिया करवाने के लिए +2 के शिक्षकों के द्वारा, तो 421 शिक्षक तो नहीं पास करते। हो सकता था कि 2000-2500 शिक्षक की बहाली होती, किंतु ऐसा भी नहीं हो पाया। उस एग्जाम में सिर्फ 461 विद्यार्थी ही पास हो पाए, क्वालिफाई हो पाए। इससे यह स्पष्ट हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।